नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम सिंह, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। मैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में या विश्व में कहीं मनाया जाता है। उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, इस पर कुछ विचार, अपने कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस हमारे देश की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 में प्रस्तावित किया गया था, स्वीकृत किया गया था। तब से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस का उत्सव मनाते हैं। ये हमारे देश की राजभाषा है, लेकिन अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे विश्व में विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई है। हिंदी अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी की मोहताज नहीं है। इसकी प्रकृति, इसका स्वरूप, इसका वैशिष्ट्य इतना महत्वपूर्ण है कि स्वतः ये विश्व भाषा के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाते जा रही है। यह केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारे संस्कार की भाषा है, राष्ट्रीय एकता की भाषा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और मूल्यों की भाषा है, भारतीय परंपरा की गरिमा की भाषा है, अस्तित्व की भाषा है। भाषा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, यह केवल विचार विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि यह संवाद का, सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी भाषा है। हमारा देश विविध संस्कृतियों का देश है, विविधता में एकता का देश है, और यह हिंदी जो है इस विविधता में एकता को, या ऐसा कहें कि समन्वयकारी संस्कृतियों के बीच से भारत देश को, राष्ट्रीय एकता को जोड़ने का काम करती है। हमारे भारतीय मूल्यों की सम्माहक की भाषा है। प्रश्न ये उठता है कि 21वीं सदी में जब सूचना क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हमारी जो नई पीढ़ी है वो हिंदी की तरफ से विमुख होती जा रही है। हमें उनको हिंदी से जोड़ना है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, यह हमारे संस्कार की भाषा है, हमारी मातृभाषा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी पट्टी बहुत विस्तृत क्षेत्र है, पूरे उत्तर भारत का एक बृहद क्षेत्र है जिसमें कि हिंदी बोली जाती है, और ये विश्व में अधिकाधिक तृतीय स्तर पर, तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा भी है। तो नई पीढ़ी को, युवाओं को इनकी वो हिंदी भाषा के जागरूकता की ओर, उसके प्रचार प्रसार की ओर जोड़ना पड़ेगा, और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हिंदी एक सक्षम भाषा है, समर्थ भाषा है, अभिव्यक्ति की भाषा है। वो तकनीकी को, प्रौद्योगिकी को, विज्ञान को, सूचना के क्षेत्र में यह अपने को सशक्त बना ली है। जैसा कि हम उदाहरण देखते हैं, नौ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में तो है ही, लेकिन नौ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सोशल मीडिया के तमाम नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी हिंदी के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति बड़ी सार्थकता के साथ, सहजता के साथ दे रहे हैं। हिंदी कोई ऐसी व्यवधान उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं है। इसको, हिंदी को आज महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कारक हैं, जो हिंदी को एक ऊंचाई पर आज पहुंचाए हैं। हम सब जानते हैं कि मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक भाषा के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसको स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। और विश्व के तमाम देशों में हिंदी, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की हिंदी आधिकारिक भाषा वहाँ की मानी जाती है, जैसे फिजी के लोग हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मानते हैं, लेकिन कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, चाइना है, जापान है, वहाँ तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है, अध्ययन अध्यापन हो रहा है, शोध हो रहा है। जो हमारे देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं हिंदी के, चाहे संत कवि गोस्वामी तुलसीदास हों, कबीर हों, मुंशी प्रेमचंद हो, समाजवादी जो हमारे
लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी कृतियों पर अध्ययन अध्यापन हो रहा है, शोध हो रहा है, अनुवाद हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि हमारी हिंदी पीछे नहीं है। हम हिंदी को पीछे नहीं कर सकते। वह स्वतः अपनी शब्दावली, लिपि के वैज्ञानिकता के कारण, अपनी प्रकृति के कारण, स्वरूप के कारण, अपने उस अभिव्यक्ति की क्षमता के कारण वो निरंतर ऊंचे पायदान पर पहुंचती जा रही है। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हिंदी को महत्वपूर्ण बनाया है, उसका प्रचार प्रसार किया है, उसमें हमारे संत साहित्यकार हैं। प्राचीन भारत के संतों का बहुत बड़ा योगदान है, संत साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, और स्वतंत्रता के पूर्व के जो हमारे साहित्यकार हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा देखें तो आज़ादी की लड़ाई, स्वाधीनता की जो लड़ाई थी उसमें हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप सब जानते हैं कि अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो हमारे बड़े बड़े उस समय अगुवाई करने वाले नेता थे, क्रांतिकारी थे या चिंतक थे, भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदी ऐसी समर्थ और सशक्त भाषा है, देश को जोड़ने वाली भाषा है, संस्कार की भाषा है, राष्ट्रीय एकता की भाषा है। इसके माध्यम से ही हम आज़ादी की लड़ाई आगे लड़ सकते हैं और उसमें सफलता मिल सकती है, जिसमें कि हम गांधी जी का नाम लेते हैं, राजर्षि टंडन का नाम लेते हैं, बहुत से ऐसे हिंदी भाषी क्षेत्र के हमारे चिंतक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। बाद में अगर हम देखें तो जो हमारे संविधान में भाषा संबंधी नीतियां बनी, राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो योजनाएं चलाई गई, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान या विश्व भाषा या वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए। अगला कारण देखें तो वाणिज्य और व्यापार, तकनीकी और प्रौद्योगिकी और विश्व हिंदी सम्मेलन जो होते हैं विश्व स्तर पर, 1975 में पहली बार 10 जनवरी को भारत में शुरू हुआ और अभी 23 में 15 से 17 तक फरवरी में 2023 में फिजी में 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ। वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला और वहाँ मैंने देखा कि हिंदी हमारी कभी पीछे नहीं रह सकती है, हिंदी अक्षम नहीं है, हिंदी निरंतर उत्तरोत्तर विकास की ओर जा रही है, प्रसरित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, विकसित हो रही है, जन जागरूकता आ रहा है और अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, विदेशी भाषाओं के दूसरे भाषा भाषी लोग हिंदी को बड़ी स्वीकार्यता दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर हिंदी दिवस आने वाला है, इसके उपलक्ष्य में मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि हमें एकजुट होकर समवेत भाव से हिंदी के प्रति सम्मान और एक उसकी गरिमा, अस्मिता के उस स्वरूप को सोचते हुए हमारे देश की वह गौरव है, इस बात को चिंतन करते हुए, इस बात का चिंतन करते हुए हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। निश्चय ही हमारी हिंदी विश्व भाषा के उस स्तर पर, उस पायदान पर पहुंच करके अपने नाम और ख्याति और यश को फैलाएगी। धन्यवाद।